हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी चेस ट्रिक एंड गेम्स में एक बार फिर से। आज मैं बिगिनर शतरंज के एपिसोड 9 में आपको बताने वाला हूं कि शतरंज में किन किन तरीक़ों से मैच ड्रॉ हो सकता है। तो इसमें टोटल 7 तरीके होते हैं जिससे ड्रॉ किया जा सकता है। तो सबसे पहला आता है नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, ये एक स्थिति आपको दिख रहा होगा। अब बोलोगे नॉर्मल कंडीशन क्या होता है? नॉर्मल कंडीशन ये कि जब शतरंज में केवल आखिरी में राजा ही बच जाते हैं। फिलहाल आप देख सकते हो कि इसमें मान लीजिए वाइट की चाल है और वाइट खेल देता है यहाँ पर अंदर की ओर। ठीक है, मतलब 8वें रैंक पे, और जिंदा कर लेता है क्वीन। तो यहाँ पर ब्लैक अगर हाथी से उस क्वीन को ना मारे तो आप देख सकते हो कि ये तो वाइट जीत जाएगा, लेकिन उसने मार दिया और इस राजा ने, वाइट के राजा ने भी मार दिया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर केवल राजा ही बचे हुए हैं। तो ऐसे कंडीशन में ये हो जाता है नॉर्मल कंडीशन ड्रॉ। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा होता है, मतलब सबसे ज़्यादा ड्रॉ ऐसा ही होता है। अब इसके बाद देख लेते हैं सेकेंड। दोस्तों, अब दूसरा कंडीशन होता है इनसफिशिएंट मटेरियल। जी हाँ, इनसफिशिएंट मटेरियल वो होता है कि शतरंज की बोर्ड पर मान लीजिए अभी ब्लैक की चाल है। ठीक है, और ब्लैक ने इस ऊंट को मार दिया। तो आप देख सकते हो कि वाइट पास क्या है, वाइट के पास है सिर्फ एक ऊंट और ब्लैक के पास है एक घोड़ा। ठीक है, और जल्दबाजी में मान लीजिए ब्लैक ने कुछ ऐसा खेल दिया। ठीक है, वाइट ने यहाँ खेला, ठीक, और ब्लैक ने खेल दिया इस प्रकार से चेक, और वाइट खेलता है फिलहाल के लिए यहाँ पर, और हम इसे मार देते हैं। ठीक है, इसके बाद भी आप देख सकते हो कि ब्लैक जो है इस मैच को नहीं जीत सकता, क्योंकि एक घोड़ा और राजा के साथ चेकमेट नहीं किया जा सकता। तो इसको बोलते हैं इनसफिशिएंट मटेरियल होने वाला ड्रॉ। तो ये था दोस्तों दूसरा रूल। अब तीसरा रूल है दोस्तों, अब तीसरा जो रूल होता है वो है स्टीलमेट कंडीशन। अब ये क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर वाइट की चाल है। ठीक है, और वाइट ने खेल दिया किंग E6। अब आप देख सकते हो कि ब्लैक के पास जो राजा है वो ना तो यहाँ जा सकता है, ना यहाँ जा सकता है, ना यहाँ जा सकता है, ना यहाँ, और ना इसे मार सकता है। तो वाइट का राजा और पॉन ने ब्लैक के राजा को ऐसा जगह ही नहीं दिया कि वो कहीं जा सकता है ना। तो इसका अर्थ ये हो गया कि ये हो जाता है स्टेलमेट कंडीशन। मतलब ब्लैक का राजा अपने जगह सुरक्षित है, लेकिन वो कहीं पर भी जाए तो इसे खतरा माना जाता है। मतलब उसको खतरा है। देखो, कोई इंसान कहीं पर सुरक्षित है और उसको पता लग गया कि आसपास पूरा खतरा है, तो जानबूझ के क्यों जाना चाहेगा। वही रूल शतरंज के बोर्ड पर भी है कि यहाँ पर ब्लैक का जो राजा है वो अपने जगह सुरक्षित है, और वाइट और पॉन ने जिस जगह को घेर के रखा है ना, इस जगह, तो यहाँ उसको जाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो जाना क्यों चाहेगा। तो इसको बोलते हैं स्टेलमेट कंडीशन। तो अब देख लेते हैं दोस्तों एक और तरीका, उसका नाम है थ्रीफोल्ड रेपिटेशन। वो क्या होता है, चलो दोस्तों, तो अब हम देख लेते हैं थ्रीफोल्ड रिपीटेशन क्या होता है। मान लीजिए एक गेम जो नॉर्मली खेला जाता है ओपनिंग में ही E4 E5 नाइट C3 नाइट C6 के बाद बिशप C4, ए वीएनए गेम की एक लाइन है। तो ओपोनेंट नाइन F6 खेलता है, उसके बाद हम D3 खेलते हैं, तो ओपोनेंट बिशप E7 खेलता है। अब बिशप E7 पे हम जनरली बिशप G5 खेलते हैं। अब दोस्तों क्या हो अगर ब्लैक जो है अपना ये घोड़ा बचाए, है ना, और वापस खेल दे जहाँ से आया था। अब वो सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि ये जो ऊँट है हमारा, ये वाला, ये मर रहा है फिलहाल, क्योंकि डबल उसका अटैक है ना। पीछे कौन बैठा है, वजीर। अगर हम इस वजीर को यहाँ के सपोर्ट ला भी दें तो भी वो ओपोनेंट को मर ही जाएगा। तो क्या करेगा, बिशप वापस आ जाएगा कहीं भी। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं यहाँ, और उसने फिर खेल दिया नाइट। तो फिर हम क्या करें, नाइट फिर खेला ना जहाँ से आया था, फिर हम फिर वही जगह चले। तो 2 बार ऐसा हो गया।
फिर उसने क्या किया, वही जगह चला 2 बार, फिर हमने दूसरी बार यहाँ लाया, उसने फिर तीसरी बार खेला, और अगर हम इस बार फिर खेल दें ना तो ये हो जाता है 3-4 रेपिटेशन। इसके बाद जो है गेम को ड्रॉ माना जाता है। अब दोस्तों इसके बाद एक और चीज़ आता है, वो है परपेचुअल चेक। अब ये क्या होता है इसको भी हम देख लेते हैं दोस्तों। तो अब हम देख लेते हैं परपेचुअल चेक क्या होता है। ये है 5वां मेथड जिससे गेम ड्रॉ हो सकता है। फिर आप देख सकते हो कि इस सिचुएशन में वाइट के पास केवल क्वीन के अलावा घोड़ा है, ठीक है, और ब्लैक के पास 2 हाथी, एक वजीर और एक घोड़ा है, और अगली चाल में यहाँ से चेक पड़ेगा और सीधा सीधा मैट हो सकता है। वो कैसे, ये घोड़ा यहीं आके बचाएगा तो उसको भी मार देगा, है ना। तो एक तो पहले भी घोड़ा ला सकता है, ऐसी बात नहीं है यहाँ, लेकिन या फिर इधर बेच रेंज भी खाली कर सकता है। लेकिन दोस्तों वाइट इतना पीस में, मतलब एक क्वीन और एक घोड़ा के साथ अगर ये घोड़ा एक्सचेंज हो भी जाए तो वाइट नहीं जीत सकता। तो ऐसे सिचुएशन में हार से बचने का एक तरीका होता है कि अगर परपेचुअल चेक पड़ रहा है तो इजीली वाइट दे सकता है। तो जिस तरह यह तीर दिखा रहा है इंजन, तो खेलेगा यहाँ पर, फिर एक जाएगा यहाँ, तो ये हो गया दूसरा मूव, फिर वहाँ, इस तरीके से कंटिन्यू ऐसा होता रहेगा। और ये जब 3 बार रिपीट हो जाता है तो इसको बोलते हैं परपेचुअल चेक। तो दोस्तों ये हो गया 5 मेथड। अब इसके बाद देख लेते हैं आखिरी जो है, मतलब 6वां है, इसके बाद एक और है, वो है 6वां नंबर में 50 मूव रूल। अब 50 मूव रूल क्या होता है, चलो इसको भी देख लेते हैं एक उदाहरण के साथ। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं 50 मूव रूल। 50 मूव रूल क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इस सिचुएशन में दोनों के पास जो स्थिति है इक्वल पीस के अलावा, वो ये है कि अगर दोनों 50 चाल तक ना ही एक दूसरे को मार, वो क्यों, देखो ये ऊँट जो है वाइट का, वो इसे तो नहीं मार सकता है ना, और ना ही इसे मार सकता है। और अकेला ऊँट जब तक कि वजीर या कोई और पीस हो, वो ना तो ये राजा को मार सकता है ना, ये राजा को नहीं मार सकता, और राजा को तो मारता ही नहीं है। तो बिना प्यादे के कुछ बने ये तो गेम प्रोग्रेस हो ही नहीं सकता, है ना, कंडीशन ये है। अब मान लीजिए यहाँ पर ब्लैक की चाल, वाइट की चाल है, और वाइट खेल देता है नॉर्मल मूव ऐसा, ये हो गया पहली चाल। फिर दूसरी चाल में ब्लैक भी खेल देता है नॉर्मल, फिर वाइट खेलता है कुछ ऐसे, मतलब इस तरीके से ये 3 ऐसा करके, फिर ये 4, फिर ब्लैक कुछ ऐसा चेक दे देता है, पीछे आ जाता है वाइट का राजा, फिर ब्लैक खेल देता है नॉर्मल 5 ऐसे करके, है ना, मतलब वाइट का 5 तो ब्लैक का भी 5 होगा, ऐसा करके कुल मिला के ऐसा रिपीट करते करते अगर मान लीजिए 50 बार हो गया, और समझ जाओ कि दोनों ही ना तो किसी को मारे और ना ही अब किसी का मरने का चांस है ना, तो ये हो जाता है पर 50 मूव रूल कि 50 मूव में ना ही कोई पीस मरा है और ना ही कुछ प्रोग्रेस हुआ है, तो इसको बोल देते हैं 50 मूव रूल ड्रॉ। अब दोस्तों इसके बाद जो एक है वो होता है म्यूचुअल एग्रीमेंट। अब म्यूचुअल एग्रीमेंट का सबसे बेस्ट उदाहरण जो विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन ने दिखाया था विदित गुजराती के खिलाफ, शायद ये मैच आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो इसको भी मैं बता देता हूँ। तो चलिए, इसने मैग्नस कार्लसन वाइट से खेल रहे थे और यहाँ पर विदित गुजराती खेलते हैं E4 के बाद E5, विदित ब्लैक से हैं, फिर नाइट को खेलते हैं मैग्नस F3 पे, तो विदित सिंपली सपोर्ट करते हैं। फिर अगली चाल में बिशप C4 खेलते हैं। यह म्यूचुअल एग्रीमेंट जो है 7वां मेथड किसी भी गेम को ड्रॉ करने का, और इसमें एक कंडीशन होती है, लेकिन पहले देख लेते हैं कि बिशप C5 विदित ने खेला था, तो अगली चाल में मैग्नस खेलते हैं यहाँ पर, तो विदित जो है इसे मार दिए थे, है ना, पॉन से। तो फिर क्या होता है, वो किसी से भी मारा जा सकता है, मैं बस ऐसे उदाहरण दे रहा हूँ। तो अगली चाल में इस तरीके से खेला गया, है ना। अब इसमें क्या है, अगली चाल में यहाँ खेले विदित गुजराती, उसके बाद मैग्नस कार्लसन ने उन्हें ड्रॉ का ऑफर दिया
कि क्या आप ड्रॉ करना चाहोगे। ये खेला गया था टाटा स्टील 2019 में। तो इसके बाद विदित गुजराती थोड़ा सा हंसे मुस्कुराए, उसके बाद ड्रॉ पर सहमति हो गई। अब इसमें एक रूल ये भी होता है कि आप देखो ये सिर्फ 4 से 5 ही चाल हुई है ना। तो इसमें अगर कई टूर्नामेंट में रूल भी होता है कि आपको मिनिमम मतलब कोई भी मूव दे सकते हैं। कई जगह नॉर्मली 30 मूव ही होता है, तो 30 मूव तक आपको खेलना ही है। तो अगर उसके बाद भी कुछ रीज़न देना पड़ता है शायद, लेकिन अगर ऐसा कुछ रूल नहीं है तो आप अपने ओपोनेंट से बोल सकते हो कि क्या आप ड्रॉ करना चाहोगे। तो अगर आपका ओपोनेंट जैसे मान लो मैग्नस, विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन ने विदित को ऑफर दिया और विदित ने मान लिया, तो ये हो जाता है म्यूचुअल एग्रीमेंट का ड्रॉ। तो ये था दोस्तों टोटल 7 तरीका या मेथड जिससे आप शतरंज में ड्रॉ कर सकते हो। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको बहुत ही मददगार होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए। और आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी चेस ट्रिक एंड गेम्स शतरंज की नॉलेज के लिए। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।